नमस्कार, राधे राधे। आरएस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सर्वसमताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि सर्वसमता क्या होता है और इसका कैसे प्रयोग करते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं सर्वसमता के बारे में। देखो, सर्वसमता होता क्या है। सबसे पहले हम सर्वसमता के बारे में अध्ययन करेंगे कि होता क्या है। देखो, समानता का वह बीजी व्यंजक कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। ठीक है, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखो, जो चर होता है वो हमारा A to Z, मतलब A B C D E F A to Z हमारा चर होता है। ठीक है, और अचर क्या होता है, जो हमारा 1 2 3 होता है, 1 2 3 4 5 जितना भी हमारा नंबर रहेगा वो हमारा अचर कहलाएगा। लेकिन जो हमारा सर्वसमता है, इसमें आप क्या कह रहा है कि समानता का वह बीजी कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। जो बीजी कथन होता है, बीजी का मतलब हो गया X Y Z A to Z, मतलब ABCD। ठीक है, इसमें हम सर्वसमताओं और उनके अनुप्रयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम कुछ सर्वसमताएं दे रखी हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पहला दे रखा है हमारा यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + 2AB + B²। ठीक है, इसको आप लोग A² + B² + 2AB आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2AB आगे बीच में लिख दो या पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है हमारा A - B का होल स्क्वायर। क्या होता है, A² - 2AB + B²। ठीक है, इन दोनों में अंतर यही है, जो 2AB है प्लस वाले में प्लस का है और माइनस वाले में माइनस का है। आगे हमारा है एक, ये सर्वसमता बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है, जो A² - B² बराबर होता है A+B और A-B। इसको दोनों तरह से पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है, ये इस प्रकार दे रखा होता है कि A+B और A-B इसका मान ज्ञात कीजिए, तो ये A² - B² हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया 5 + 6 और 5 - 6, ये कह रहा है, तो मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + 6 और 5 - 6 है। ठीक है, यहाँ पे नंबर एक जैसे हैं, देखो। ठीक है, 5 की जगह 5 है और 6 की जगह 6 है, तो यहाँ पे हम A² - B² सर्वसमता का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है हमारा X + A और X + B, X + A और X + B। ठीक है, इनका गुणनफल कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, X² प्लस कोष्टक में A+B X और AB। ठीक है, कभी कभी इस प्रकार सवाल हमसे पूछ लेता है, जैसे मान लो 5 + 7 और 5 + 8। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 5 एक जैसा है, जिस प्रकार यहाँ पे X एक जैसा था। ठीक है, यहाँ पे केवल A और B की वैल्यू बदल जाएगी, बाकी यही फॉर्मूला आपको लगाना है। आगे दे रखा है हमारा A + B + C का होल स्क्वायर। A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। ठीक है, इसमें देखो ये त्रिपदों का वर्ग है। कितने पदों का, त्रिपदों का। अब ये आपने ऊपर देखा था, जो हमारा ये दे रखा है, ये 2 पदों का है। कितने पद हैं इसमें, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब हम त्रिपदों के वर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हमको A + B + C का होल स्क्वायर दे रखा है, जो हमारा होता है A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, ये हमारा होता है। ठीक है,
यह एक महत्वपूर्ण सर्वसमका है। जो हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है। ठीक है, इस सर्वसमका के द्वारा कुछ अन्य सर्वसमकाएं निम्न होंगी। जो हमारी सर्वसमका दे रखी है, इसके द्वारा जो अन्य है, अब क्या करते हैं, जो हमारा सी दे रखा है, क्या दे रखा है, सी, इसकी जगह अब हम इसकी जगह माइनस का सी लगा देते हैं। ठीक है, तो माइनस का सी लगाने पर देखो a प्लस बी माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसमें बस ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ हमें सी दिया है बिना स्क्वायर के वहाँ माइनस लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी, वो सी स्क्वायर, 2ab। अब देखो इसमें सी आ गया तो माइनस का 2bc, इसमें भी सी है तो माइनस का 2c है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस b ले लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस का b के स्थान पे माइनस का b के स्थान पे हम माइनस का b रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab। 2ab क्यों हो गया माइनस का, क्योंकि यहाँ पे b दे रखा है, ऐसे इसमें b दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और प्लस का 2ca। प्लस का 2ca क्यों है, क्योंकि यहाँ c और a पर माइनस नहीं लगा है। आगे चलते हैं, अब हम a बराबर माइनस का a रख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे माइनस का a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ca, क्योंकि यहाँ पे हमारा a के पास देखो माइनस है, इसलिए दोनों माइनस के आए हुए हैं। अब क्या करते हैं, b और c के स्थान पे माइनस b और माइनस b के स्थान पे माइनस का b ले लेते हैं और c के स्थान पे माइनस का c ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से प्राप्त क्या होगा हमें, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। देखो b और c माइनस माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, जो हमारा पीछे दे रखा है यहाँ पे माइनस कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना, माइनस, प्लस की जगह माइनस। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ac होगा, या 2ca बोल दो। ठीक है, जो यहाँ प्लस था वह माइनस हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमारा अब दो एक पदी व्यंजकों के योग का घन है। ठीक है, अब यहाँ पे पद घन की बात करते हैं, घन को इंग्लिश में क्यू बोलते हैं। किसी एक पदी व्यंजक के घन का अर्थ क्या होता है कि व्यंजक को स्वयं उसी व्यंजक से 3 बार अगर गुणा कर देते हैं तो उसमें घन प्राप्त हो जाएगा। तो पहला हमारा दे रखा है a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। आप लोग इसे याद करना। ठीक है, आगे दे रखा है हमारा a माइनस बी का होल क्यू, क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्लस वाले में प्लस के रख देने हैं सभी और माइनस वाले में माइनस के रख देने हैं। फॉर सर्वसम का बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक, आगे दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, यहाँ से देखो दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। हम एक लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab प्लस ab कोष्टक में। ठीक है, देखो इसको यहाँ पे हमको a प्लस बी का होल क्यू दे रखा है जो कि हमारा ये होता है। ठीक है, अगर इसको a प्लस बी का होल क्यू अगर ओपन करते हैं तो यहाँ से ये चीज़ कट जाएगी, क्या बचेगा हमारा a क्यू प्लस बी क्यू जो कि हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो a क्यू प्लस बी क्यू को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab कोष्टक में a प्लस बी, एक तो ये प्रकार हो गया। दूसरा हमारा प्रकार है a प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू में एक ही डिफरेंस है। अगर ये वाला लिखते हैं तो देखो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। फॉर्मूले समान ही है, बस इनका आगे दिया है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू। ये क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यू प्लस का 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। देखो अगर हमको ये फॉर्मूला यूज करना है तो पता कैसे चलेगा कि यही इसका फॉर्मूला है? तो देखो ए माइनस बी का होल क्यू यही होता है, ठीक है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक। अगर ये यूज नहीं करते हैं तो ये वाला यूज कर सकते हैं हम, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। आप लोग इन्हें याद करना। एक प्रतिबंधित सर्वसम्मिका दे रखी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले यही बताया गया था कि अगर बीजी व्यंजक का प्रत्येक चर के लिए मान सदैव हम एक जैसा रहता है, ठीक है। लेकिन इस सर्वसम्मिका में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर ए बी सी की वैल्यू रखते हैं तो ये दोनों बराबर सेट नहीं आएंगी, क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। हम जानते हैं कि सर्वसम्मिकाएं चार चरों के समस्त मानों के लिए सत्य होती हैं, परंतु कुछ सर्वसम्मिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें कुछ प्रतिबंध होते हैं। इन यहाँ पे देखो जो हमारी सर्वसम्मिका दे रखी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, ठीक है, ये सर्वसम्मिका है। इसके बराबर क्या होता है? कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है। यदि यहाँ पर यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 रखते हैं, ठीक है, हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc, इसकी जगह हमने 0 रख दिया, क्या रख दिया? 0, और बाकी गुणा में लिख दिया ये सब। अगर किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं, मान लो 0 का गुणा कर दिया मैंने 8 में, क्या हो जाएगा? 0। अगर किसी संख्या में हम 0 का गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही आएगा। तो ये वाली साइड हमारी हो गई 0, क्या हो गई? 0 हो गई। अर्थात ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब ये माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यह एक प्रतिबंधित सर्वसम्मिका है जो तभी संतुष्ट होगी जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, ठीक। तो इसमें हमने देखो सर्वसम्मिकाओं के बारे में अध्ययन किया और प्रतिबंधित सर्वसम्मिकाओं का जो बताया है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू माइनस का 3abc को बराबर ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ये चर के मानों के लिए तभी संतुष्ट कर सकती है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।